हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को रतन टाटा की बचपन से लास्ट तक आपको बताऊंगा रतन टाटा का इतिहास, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन नवल टाटा का जन्म 22 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे टाटा परिवार के सदस्य हैं, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। उनके पिता नवल टाटा और माता सोनी टाटा का जब रतन टाटा मात्र 10 साल के थे, तब तलाक हो गया था। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया। उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला और संरचनात्मक इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। टाटा समूह में प्रवेश और प्रारंभिक कार्य। रतन टाटा ने 1968 में टाटा समूह के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर मजदूरों के साथ काम करके कंपनी के कार्यों को नज़दीक से समझा। टाटा समूह के विभिन्न उपक्रमों में काम करते हुए उन्होंने नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन की गहरी समझ विकसित की। 1970 के दशक में उन्हें टाटा समूह की कुछ कठिनाई में चल रही कंपनियों को संभालने का जिम्मा दिया गया, जिसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। चेयरमैन के रूप में योगदान। 1991 में JRD टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति को मजबूत किया। रतन टाटा के समय में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। कोर्स, टाटा स्टील ने इस ब्रिटिश इस्पात कंपनी को खरीदा, जिससे ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी बन गई। जैगुआर लैंड रोवर, टाटा मोटर्स ने इस प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार ब्रांड का अधिग्रहण किया, जो टाटा समूह की वैश्विक पहचान को और मजबूत बनाने में सहायक हुआ। टाटा नैनो, रतन टाटा का सपना था कि आम भारतीयों के लिए एक किफ़ायती कार उपलब्ध हो। इस दृष्टिकोण से उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। प्रबंधकीय दृष्टिकोण और चुनौतियां। रतन टाटा ने अपने कार्यकाल के दौरान टाटा समूह में कई सुधार किए। उन्होंने विभिन्न कंपनियों के बीच तालमेल को बढ़ाया और समूह की संरचना में आधुनिकता और दक्षता को प्राथमिकता दी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने टाटा को एक पारिवारिक व्यापार से निकालकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनी समूह बना दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने IT, इस्पात, वाहन और होटल उद्योगों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। वे नई तकनीकों को अपनाने और वैश्विक मानकों को अपनाने के प्रबल समर्थक थे। सेवानिवृत्ति और परोपकार। 2014 में रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन इसके बाद भी वे कई परोपकारी कार्यों में सक्रिय रहे। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारी योगदान दिया। वे स्टार्टअप्स और युवाओं को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुरस्कार और सम्मान। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जिनमें प्रमुख हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, व्यक्तिगत जीवन और दर्शन। रतन टाटा बेहद सरल और विनम्र व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की और वे अपनी विनम्रता और परोपकारी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने हमेशा सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिकता को प्राथमिकता दी है। रतन टाटा का जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो नेतृत्व, उद्यमिता और समाज सेवा में विश्वास रखते हैं। वे आज भी भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रेरणादायक उद्योगपतियों में से एक माने जाते हैं। ये थी रतन टाटा की जिंदगी की कहानी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।